ये कहानी है क्लीयोपेत्रा के 3 अंडों की, जो 2000 साल पहले रोमन जनरल मार्क एंथोनी ने अपनी इजिप्शियन रानी को गिफ्ट किया था अपनी शादी के दिन। खुदाई के दौरान 1907 में एक किसान को मिलते हैं। एक अंडा पब्लिक के लिए म्यूजियम में रखा जाता है रोम के पब्लिक के लिए। दूसरा अंडा नीलामी में बिक चुका होता है और तीसरा अंडा अब तक लापता है। एक चुरा कर ला के देगा, उसे बेशुमार पैसा मिलेगा। और इन अंडों को चुराने के लिए नोलन बूथ और बिशप के बीच में घमासान कंपटीशन होता है, यही एक दूसरे को बताने के लिए कि इंटरनेशनल बेस्ट आर्ट थीफ कौन है। कहानी शुरू होती है रोम के एक म्यूजियम से, जहां पर पहला अंडा रखा है और इस अंडे को बचाने के लिए जॉन हार्टली और इंस्पेक्टर दास आती है। मैं आपको बताते चलूँ, जॉन हार्टली स्पेशल एजेंट फ्रॉम FBI से है और इंस्पेक्टर दास इंटरपोल से है। इंचार्ज ऑफ सिक्योरिटी कहता है अंडा तो सही सलामत है, आपको गलत फैमिली हुई, गलत इन्फॉर्मेशन मिली है आपको। जॉन हार्टली ये प्रूफ करता है कि अंडा चोरी हो चुका है और एक बच्चे के हाथ से कोक लेकर अंडे पे डालता है, जो अंडा पूरा पिघल जाता है। ये देखकर सिक्योरिटी के होश उड़ जाते हैं। ये देखकर नोलन बुथ भी परेशान हो जाता है। नोलन बुथ ये देखकर भागने लगता है और उसके पीछे हार्टली भी भागता है और उसके पीछे इंस्पेक्टर दास भी भागती है। यहाँ पर हार्टली दरवाजे में अटक जाता है। नोलन जैसा ड्रेस चेंज करता है, फिर यहाँ से भागते रहता है। उसके पीछे रोमन पुलिस लगती है और यहाँ पर रोमन पुलिस को यहाँ पर लैडर पे से नीचे गिराता रहता है, एक एक को मार कर जो है सो यहाँ से पुलिस वालों को धो देता है। यहाँ पर वो लैडर के ऊपर चढ़ते रहता है और एक पुलिस वालों को मारते रहता है। और जैसे पूरा लैडर गिरा के जैसे ऊपर चढ़ता है, उसके पीछे सामने जैसे जॉन हार्टली आ जाता है, भागने लगता है, लेकिन जॉन हार्टली उसे स्पेयर दे के नीचे गिरा देता है। बिल्डिंग के नीचे दोनों लटकते हैं, बैग खींचकर वो नीचे गिर लैडर के जरिए जो है सो उसके सामने आ खड़ा होता है और यहाँ से भी जो है सो नोलन बूथ कूद कर भाग जाता है। भागने में कामयाब हो जाता है नोलन बूथ। बाली अपने घर पहुंचकर हाथ में अंडा लिए ड्रिंक कर रहा होता है, तब मामूस साथ लाया हूँ और वहाँ एजेंट दास भी होती है। भूत के हाथ से अंडा लेकर ब्रीफ केस में रख देती है। एजेंट दास कहती है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भेजूंगी, तुम इस बार भाग नहीं पाओगे। मैं बता दूँ आपको, रोम में अंडे की चोरी होने वाली है, इसकी खबर और भूत के घर का पता, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन बिशप देती है एजेंट हार्टली को। भूत को पुलिस वैन में भेज दिया जाता है और इंस्पेक्टर दास अंडे वो एजेंट हार्टली अंडे को वैन में रख कर जा रहा होता है। पीछे से बिशप अंडा चोरी कर लेती है। रोम 32 घंटों के बाद एजेंट हार्टली ड्रिंक कर रहे होते हैं। वहाँ इंस्पेक्टर दास एक बैग लिए हुए आती है, उस बैग में अंडा होता है और इंस्पेक्टर दास वो अंडे को गिराकर फोड़ देती है, क्योंकि उसको पता है कि वो अंडा नकली है और असली अंडे की चोरी का जिम्मेदार एजेंट हार्टली को समझती है और वो FBI ऑफिस को कॉल करके हार्टली की जानकारी निकालती है। लेकिन एजेंट हार्टली को कोई नहीं पहचानता है वहाँ पर। एजेंट हार्टली इंस्पेक्टर दास को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इंस्पेक्टर दास कहती है अब तुम पर भरोसा नहीं है और एजेंट हार्टली को अरेस्ट कर लेती है और एजेंट हार्टली को भी रशियन जेल में भिजवा देती है। रशियन जेल में एक ही सेल में एजेंट हार्टली और नोलन बूथ को रखा जाता है। तो वो तीनों अंडे देगा, वो भी उसकी बेटी की शादी से पहले उसको मिलेगा ये सारा पैसा। और पता है उस बिलियनियर की बेटी का नाम क्लीयोपेत्रा है। एजेंट हार्टली कहता है किसी को पता नहीं वो तीसरा अंडा कहाँ है, वो तो मिला ही नहीं। बूथ कहता है मैं पहले दूसरा अंडा चुराता, फिर तीसरे के बारे में सोचता। जॉन हार्टली कहता है ब्यूरो इंटेल के हिसाब से दूसरा अंडा इंटरनेशनल आर्म डीलर सोटोवोचो के पास है। बूथ यहाँ सोटोवोटो के बारे में बतलाता है, लोगों का गला घोटना उसका शौक़ है और इसमें इसको मज़ा आता है। सोटोवोटो बहुत ख़तरनाक है, पर उसके बावजूद पार्टी करना उसको पसंद है। अपने ख़ास ख़रीदारों के लिए मास्क पार्टी करता है, अपने वैलेंसिया के आलीशान 7 स्टार से भी शानदार घर में। बंदूक खरीदने वाले अपना चेहरा दिखाना पसंद नहीं करते, आँखों पर नकाब लगाना सबकी पहचान छुपाना होता है। लेकिन इन बंदूकबाजों को ये नहीं पता उसी घर में ऊपर कुबेर का खजाना है, देश कीमती चीज़ रखी है, प्राचीन इतिहास का नायाब और अनोखा मास्टरपीस क्लीयोपेत्रा का दूसरा अंडा।
और यहाँ नोलन बूथ कहता है, जो हर रोज़ मेरे सपने में आकर कहता है चुरा ले मुझे, पर मेरे नसीब में आ गया तुझ जैसा पुलिस वाला। जॉन हार्टली कहता है, ये मत कर, पुलिस वाला नहीं है, इसका मतलब कि ये पुलिस वाला है। रशियन लैंग्वेज में कहता है नियत पुलिस हिया, इसका मतलब होता है कि ये पुलिस वाला नहीं है। FBI है पर पुलिस वाला नहीं है। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त एजेंट हार्टली की स्वागत में। ड्रैगो ग्रांडे कहता है, पुलिस वाले तू मरेगा। ये कहकर हार्टली पर खाना गिरा देता है। जॉन हार्टली कहता है ड्रैगो ग्रांडे से, मुझे तुमसे नहीं लड़ना, सो प्लीज़ नो फाइट, जाकर अपनी जगह बैठ और खाना ठूस। ड्रैगो ग्रांडे जॉन हार्टली पर टूट पड़ता है, मार के नीचे गिरा देता है हार्टली को। वहाँ पुलिस आकर कंट्रोल कर लेती है, कहता है कि तुम दोनों को कैप्टन देखना चाहता है, और वो दोनों को कैप्टन के पास ले आता है। यहाँ बिशप होती है। हार्टली कहता है यही बिशप है। बूथ बोलता है कि मुझे मालूम है। हार्टली बिशप से पूछता है, हमें यहाँ क्यों लाई, अंडा चुराया, उसके बाद $80 लाख तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र किए और चिल गया जब तक एजेंट दास मेरे चाल में फंस नहीं गई और कुछ हैकिंग ट्रिक्स इस्तेमाल करके उसके कॉल का क्रॉस कनेक्शन किया और बूम, बाय बाय जॉन हार्टली, तुम्हें इस तरह फंसाया मैंने। हार्टली बिशप से कहता है, तूने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं किसी को नहीं पता वो तीसरा अंडा कहाँ है। बिशप कहती है, भूत ने नहीं बतलाया तुम्हें कि वो तीसरा अंडा कहाँ है। बिशप कहती है, तुम्हारा पार्टनर भूत अच्छी तरह जानता है पता वो तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी कसम। बिशप भूत की रिकॉर्डिंग सुनाती है और उस रिकॉर्डिंग में भूत कहता है, मुझे पता है कि वो तीसरा अंडा कहाँ है, मम्मी कसम। फिर भूत कबूल लेता है कि वो मेरी ही आवाज़ है, मैंने कहा था। हार्टली पूछता है, तू कब बताने वाला था तीसरे अंडे के बारे में। भूत कहता है, मैं तुझे कभी नहीं बतलाता क्योंकि तू एक पुलिस वाला है। बिशप कहती है, मिस्टर बूथ, तुम्हारे लिए एक ऑफ़र है, तीसरे अंडे का पता बतलाओ, जेल से आज़ादी पाओ और साथ में 10% कमीशन पाओ। यहाँ नॉलन बूथ मना कर देता है। कहती है, तो ठीक, याद रखना ये ऑफ़र तब 5% का होगा। यहाँ बिशप रशियन कैप्टन को रिश्वत देते हुए कहती, हार्टली बहुत ज़िंदगी भर के लिए, और जब वो जेल जाएगी तो सोच दुनिया का नंबर 1 आर्थिक कौन होगा। भूत कहता है, टीम वर्क, ये बोलना ही बात टुकड़ा लगाता है जिससे वो जेल से भागते वक्त इस्तेमाल कर सके। और हार्टली से कहता है, टोपी क्यों पहनी, तेरे सर पर तो बाल ही नहीं। भूत मान जाता है और कहता है, मैं तुम्हें छोटू बटू की पार्टी में ले जाता हूँ। हार्टली कहता है भूत से, थैंक्स, और हमारे पास टाइम कम है, प्लान तो बदला। भूत कहता है, वही तो सोच रहा हूँ। भूत हार्टली से पूछता है, बाली में तूने मेरे और मेरे डैड के बारे में कहा, तुझे कैसे पता चला। हार्टली कहता है, तू अपने आप को बड़ा शातिर समझता है लेकिन ये तेरा भ्रम है। पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, एक स्विस पुलिस ऑफिसर का बेटा चोरों की दुनिया में कैसे फंस गया। भूत कहता है, मेरा बाप अव्वल दर्जे का बेवकूफ़ आदमी था। भूत कहता है, जब मैं 8 साल का था मेरे डैड को लगा कि मैंने उनकी घड़ी चुराई, न जाने उनको वो घड़ी इतनी प्यारी क्यों थी। उन्होंने पूछा मुझसे, क्या वो तुमने चुराई। मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा, वो तुमने ही चुराई है और झूठ बोल रहा है। उसके बाद डैड ने मुझसे बात करनी छोड़ दी, ना ही क्रिसमस पर ना ही मेरे बर्थडे पर। वो लगभग पूरा साल मुझसे बात किए बगैर रहे, मानो मेरा कोई वजूद ही नहीं था। फिर एक रात वो घर आते हैं, डिनर टेबल पर बैठते हैं और मैं क्या देखता हूँ, वही घड़ी जो चोरी हो गई थी उनके कलाई पर थी। और फिर उन्होंने वो घड़ी उतार कर कहीं रख दी और उसके बाद मैंने उसे कभी देखा ही नहीं। उन्होंने मुझसे सॉरी तक नहीं कहा और मेरी तरफ देखकर पूछा, आज स्कूल में दिन कैसा रहा। और वो पूछते रहे, आज दिन स्कूल में कैसा रहा, पर मैंने जवाब नहीं दिया, बस उन्हें देखता रहा, ना खाया ना पिया। और उसके 1 हफ्ते के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में था। हार्टली बूथ को कहता है, मैं समझता हूँ, कह के दिलासा देता है और कहता है, बड़ी दुख भरी कहानी है। बूथ पूछता है हार्टली से, तेरा बाप कैसा था। हार्टली कहता है, मैं उनके बारे में बात नहीं करता। बूथ कैन बनाया। हार्टली कहता है, ठीक है, क्या है फर्स्ट स्टेप। बूथ कहता है, फर्स्ट स्टेप ध्यान भटकाना। हार्टली पूछता है, क्या साबुन से। बूथ पूछता है हार्टली से, अच्छा बता क्या बनेगा।
जब साबुन ग्लिसरीन से भरा पड़ा है और उसमें मिलेगा क्लीनिंग सॉल्यूशन जिसमें नाइट्रिक एसिड है, भूत कहता है बनेगा नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन मशीन में डाल के वो करते हैं और स्टेप 2 के लिए आगे बढ़ते हैं। एक डोर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ हार्टली कहता है गा और फ्लैशबैक में बतलाता है जब ड्रैगो ग्रैंडे हार्टली की धुलाई करता है तब भूत एक सोल्जर के पास से की कार्ड चुरा लेता है। की कार्ड से डोर ओपन करके भाग जाते हैं और उस दीवार के पास आते हैं जिस पत्थर के टुकड़े का सपोर्ट दिया था वो इसकी तरफ बढ़ते हैं। हार्टली पूछता है भूत से क्या तुम्हें हेलीकॉप्टर उड़ाना आता है? भूत कहता है हाँ। रशियन सोल्जर फायरिंग करती है। जवाब में हार्टली आती है। हार्टली बेहोश हुए सोल्जर से गन लेता है और हार्टली ब्रिज पर भागते रहता है। वो पकड़कर ऊपर चढ़ता है। सोल्जर्स हेलीकॉप्टर पर फायरिंग करते हैं। जवाब में भूत हेलीकॉप्टर से फायरिंग करता है। भूत हेलीकॉप्टर लेकर भागने लगता है। हार्टली ब्रिज चढ़कर भागते हुए हेलीकॉप्टर पर जंप करके हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। भूत कहता है ओह तू आ गया, शुक्र है। हेलीकॉप्टर में सिग्नल ब्लिंकिंग होता है। भूत पूछता है कि ये क्यों सिग्नल दे रहा है। सोल्जर्स हेलीकॉप्टर पर मिसाइल छोड़ देते हैं। हार्टली मिसाइल का डायरेक्शन देखकर हेलीकॉप्टर का डोर खोलता है। वो मिसाइल हेलीकॉप्टर के एक डोर से निकलकर दूसरे डोर से निकल जाती है और पहाड़ से जा टकराती है। हार्टली और भूत बच जाते हैं और हेलीकॉप्टर लेकर भाग जाते हैं। यहाँ लंदन का दृश्य दिखाया जाता है। यहाँ लंदन में बिशप एक ऑफिसर को बंधक बनाकर कहती है मैं हमेशा जीतना चाहती हूँ, हर कीमत पर बेस्ट रहना चाहती हूँ कि इतना कि मैं कभी भी रिलैक्स नहीं कर पाती हूँ। पर क्यों, क्या ये नॉर्मल है? सामने से ऑफिसर कहता है मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ, मैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट हूँ। बिशप कहती है आई एम सॉरी, बस मुझे तुम्हारा कंप्यूटर यूज़ करना होगा क्योंकि मेरा ओरिजिन पॉइंट ट्रेस ना होने पाए। ऑफिसर होशियारी से टेबल के नीचे का बटन पैर से प्रेस कर देता है। बिशप कहती है लो ये हो गया, अब ज़रा उन भागोड़ों की बोरिंग लाइफ को एक्साइटिंग कर देते हैं। दास को मैसेज मिल जाता है कि जॉन हार्टली और नोलन बूथ जेल से भाग गए हैं और ये भी मैसेज करती है कि कल रात को वो दोनों सोटो वोटो की पार्टी में जा रहे हैं, लेट मत होना। बिशप ऑफिस से जाते वक्त डोर ओपन करते ही एक पुलिस वाला हैंड्सअप कहता है। बिशप उसे पैर से किक मार के गिरा कर बेहोश कर देती है। बिशप ऑफिसर को कहती है कि जब ये पुलिस वाला उठेगा तो कहना घबराहट में आकर तुम्हारा पैर फिसल गया और तुम गिर पड़े, ये कहकर चले जाती है। हार्टली और भूत हवाई अड्डे पे होते हैं। यहाँ पे भूत का फ्रेंड तामवे प्राइवेट जेट ले आता होगा। हार्टली और भूत प्लेन में बैठ जाते हैं होंगे बंदूकों के साथ, पर और एक रास्ता है, खुफिया रास्ता। मेरे प्लान ये है तुम और मैं। हार्टली कहता है सुन बे इडियट, तेरे पिछले प्लान ने हमारी वाट लगा दी थी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वहाँ का सिक्योरिटी सर्विलेंस कैसा है ये बता। भूत कहता है यार वो हथियार बेचता है तो समझना, कदम फूंक के रखना, सांस रोक के चलना। हर एक्सेस पॉइंट पर 2 गार्ड्स की टीम 45 सेकंड्स के सिक्योर कमरे में है। 87 मोशन सेंसिटिव 8K कैमरास हर वक्त हर कोने पे नज़र रखते हैं, मतलब घर का कोई हिस्सा अलेक्सा जैसे, पर गन के साथ। अब सुन, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? उस खुफिया रूम का डोर मिलिट्री ग्रेड बायोमेट्रिक पोर्टल है जो 1.5 फुट सॉलिड टाइटेनियम से बना है, जिसे ना ड्रिल कर सकते हैं ना वो धमाके से उड़ेगा। जाने का एक ही रास्ता है, फेशियल और वॉइस रिकॉग्निशन, और उसे सिर्फ एक ही चेहरा और एक ही आवाज़ खोल सकती है सोटो वोटो। हार्टली पूछता है उसकी आवाज़ और उसका चेहरा हमें कहाँ से मिलेगा? भूत कहता है हमें सबसे पहले पॉजिटिव सोचना होगा और उसके बाद, और हमारे पास थोड़ी टेक्नोलॉजी है। और रुक, एक और भी है, 12 डिजिट रैंडमली जनरेटेड पासकोड है जो हर 6 मिनट्स में बदलता है, और वो कोड सिर्फ सोटो वोटो के फ़ोन पे रहता है। सोटो वोटो का फ़ोन उसकी पॉइंट में होता है। ओह, एक और चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, हमें उसका थंबप्रिंट चाहिए क्योंकि उसका फ़ोन थंबप्रिंट लॉक रहता है। पार्टी नाइट। हार्टली मास्क पहनकर पार्टी में एंट्री लेता है। भूत वेटर के रूप में होता है, हाथ में वाइन की प्लेट लिए हुए। भूत कहता है मैं जाके थंबप्रिंट लेता हूँ और तू जाके सोटो वोटो का फ़ोन ले आ। और इस पार्टी में बिशप भी होती है। हार्टली बिशप को देखकर उसके पीछे जाता है। भूत कहता है अपना फोकस अंडा है, बिशप नहीं। हार्टली कहता है तू अपना चेंज हो गया, ये कहकर बिशप के पास आता है। हार्टली को मास्क पे पहचानने से इनकार करती है, और जब हार्टली मास्क उतारता है तो बिशप कहती है एजेंट हार्टली। बिशप कहती है, हार्टली कहता है मैं अंडे के लिए नहीं, अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ।
जिसके लिए तुम्हारी ज़रूरत है। हार्टली कहता है हम दोनों जानते हैं इस खेल के अंत में तुम मेरे कैद में होगी। बिशॉप कहती है छोटू वोचे उन दोनों को डांस करता देख उनके पास जाने के लिए ड्रिंक का गिलास वेटर के प्लेट में रख कर जाता है। वेटर छोटू का फ़ोन चाहिए था तुम्हारे डांस का, और यहाँ पे इंस्पेक्टर दास भी आ जाती है। हार्टली कहता है यही सही टाइम है, प्लान शुरू करो। प्लान आगे बढ़ाते हुए भूत और हार्टली एक दूसरे से टका है, ये क्या चल रहा है। दूसरा सिक्योरिटी कहता है देखकर किसी ने गेस्ट पर वाइन गिरा दी, वो क्लीन करने जा रहे हैं। बाथरूम के डोर के सहारे भूत सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेता है और सिक्योरिटी गार्ड्स को एक्सेस पॉइंट चेंज करने का सिग्नल देता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड्स अपना पोजीशन चेंज करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हार्टली और भूत अपने घड़ी में हार्टली कहता है चल फिंगरप्रिंट ढूंढ। भूत को फिंगरप्रिंट मिल जाता है। थंबप्रिंट फोन पे लगा के कोड डिकोड करके और टेक्नोलॉजी के जरिए छोटू वोटो की फेस और आवाज़ को निकाल किसने ओपन किया। सिक्योरिटी कोड रेड अनाउंस करती है। यहाँ दोनों को गन पॉइंट पर रखती है। दास हार्टली से कहती कि तुम बेगुनाह होने की कस्में खा के यहाँ चोरों के देवता के साथ मिलकर चोरी करते हैं। हार्टली दास से कहता है मैं बस अपने बेगुनाही साबित करने आया हूँ। और हार्टली कहता है ये सारी प्लानिंग बिशॉप की थी, बिशॉप ने मुझे फंसाया है। दास कहती है हम पार्टनर्स नहीं हैं। दास कहती है या तो तुम अरेस्ट करो या फिर मैं दोनों को अरेस्ट करूँगी, बोलो क्या करना है। एजेंट हार्टली नाटक करके दास को धक्का मार के भूत के साथ सिक्योर रूम में चला जाता है, रूम लॉक कर देता है। यहाँ बिशॉप कहती है यहाँ पर आने का एक आसान तरीका था पर मैं ये भूल गई, ये तुम्हारे औकात के बाहर है। और कहती है मेरे पास 3 में से 2 कह के सैंडल उतार देती है और इनके बीच में फाइट लगा नहीं की, मतलब हमने कोशिश की पर अंडा इसने चुराया। हार्टली कहता है ये सच कह रहा है। छोटू वोटो कहता है ऐसा है क्या। छोटू वोटो कहता है बिशॉप से क्या आप कुछ कहना चाहोगे मोहतरमा। बिशॉप कहती है आपके साथ बिजनेस करके बहुत खुशी हुई बिजनेस पार्टनर। यहाँ सांड के अखाड़े में जमीन के नीचे जेंटलमैन। यहाँ बिशॉप की एंट्री होती है और वो शैंपेन लाती है, वोल्टेज और बढ़ा देती है और भूत से कहती है तुम करंट का जोर का झटका देती है। और यहाँ कैसे हो एजेंट हार्टली, ये पूछकर हार्टली का गला दबाता है। यहाँ भूत कहता है अच्छा ठीक है। ग्रेट पिरामिड के अंदर गुप्त तहखाने में 1 साल पहले उसकी खोज हुई थी लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया। और बिशॉप पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि अंडा वही है। भूत कहता है मेरी माँ एक इजिप्टोलॉजिस्ट थी और बोलने से पहले मैंने हीरोग्लिफिक्स पढ़ना सीखा। वो तहखाना दरअसल वो खुफिया मकबरा है क्लियोपैत्रा का। जब 2 अंडे खो गए तभी 30 झूठ नहीं बोल रहा। मैंने भी उस तहखाने के बारे में पढ़ा है। बिशॉप कहती है तो अब जश्न हो जाए और चैंपियन का बोतल का ढक्कन खोल देती। हम तो आर्ट को किक मार के बेहोश कर देती है और दूसरा अंडा लेकर चले जाती है। छोटू वोटो अचानक उठ जाता है, उसे धुंधला दिखता है और कहता है तुम्हारी वजह से मेरा प्यार छोड़ के चला गया मुझे। छोटू वोटो गन लिए फायरिंग करता है लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और बुलेट्स हो जाती है गन में से। हार्टली हैंडक्राफ्ट से हाथ छुड़ा लेता है और भूत को छोड़कर जा रहा होता है। भूत कहता है वाह वो कहाँ जा रहे हैं, हम पार्टनर्स हैं। हार्टली कहता है नहीं मिलेगी। हार्टली कहता है मुझे अब पता है बिशॉप कहाँ है, तेरी मेहरबानी से। भूत कहता है वो सब झूठ था, सफ़ेद झूठ। मैंने अब तक जो भी कहा सब कुछ झूठ था। तुझसे झूठ कहा, बिशॉप से झूठ कहा और छोटू वोटो से भी। भूत कहता है सच तो यही है, सच तो ये है तीसरा अंडा इजिप्ट में है ही नहीं। हार्टली कहता है भाड़ में गया तू और तेरा अंडा। मुझे बस सिर्फ बिशॉप को गिरफ्तार करना चाहता हूँ ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। भूत कहता है मैं यही तो कह रहा हूँ, तुझे बिशॉप नहीं मिलेगी जब तक तुझे अंडा नहीं मिलता। और मुझे पता है अंडा कहाँ है और अब मुझे यहाँ से निकाल, मुझे अंडा मिल सके और तुझे बिशॉप।
हार्टली बूथ को छुड़ा लेता है। फिर सोचो वोटो को होश आ जाता है। वो गन मशीन लिए हुए दोनों के पीछे जाता है, ओपन करता है। यहाँ नीचे सोटो वोटो उसे देख फायरिंग करता है। बूथ डोर बंद करके लॉक कर देता है। सांड इन दोनों की तरफ बढ़ता है। यहाँ बूथ हार्टली को कंफ्यूज कर देता है, जिससे सांड हार्टली को मारता है। सांड और चले जाते हैं। यहाँ हार्टली और बूथ को ट्रेन में जाते हुए बतलाता है। हार्टली बूथ से पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं और तीसरा अंडा कहाँ है, मेरा अंडा कहाँ है। और बाजू पटरी पे से एक और ट्रेन आती रहती है। बूथ कहता है मुझे मारना चाहता है तो मार दे। नहीं मार सकता ना, भले ही तू मेरे साथ अंडे चुराने निकला, लेकिन तू दिल का बहुत अच्छा है। बाजू पटरी पे की दूसरी ट्रेन जैसे ही बूथ के पास आती है, हार्टली बूथ को अंदर खींच लेता है। यहाँ हार्टली अपने फादर के बारे में कहता है, मेरा बाप धोखेबाज था, लोगों को ठगता था, लेकिन उस काम में बेस्ट था। मेरे 13वें जन्मदिन के दिन वो वापस नहीं लौटा। मैंने और मेरी माँ ने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। यहाँ बूथ इमोशनल हो जाता है और कहता है दोनों के बाप एक से बढ़कर एक है। और दोनों मुस्कुराते हैं। हार्टली कहता है तेरा बाप पुलिस में था, तू बन गया ठग। मेरा बाप चोरी करता था, मैं बना पुलिस। हम ज्यादा अलग नहीं हैं। हार्टली कहता और कहते हैं वो एक लौता बंदा था जिसने क्लियोपैत्रा का तीसरे अंडे को छुआ था। वो स्टीमर शिप लेकर जर्मनी से निकला अर्जेंटीना जाने के लिए। जहाज के डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि वो सिर्फ एक सूटकेस लेकर निकला था, और हाँ 5 टन भारी 16 कार्गो कंटेनर्स भी, जिसमें सिर्फ मशीन पार्ट्स जा रहे थे। अब सोच कोई आर्ट डीलर अपने मालिक को छोड़कर समुद्र पार क्यों जाएगा, वो भी 100 टन से भी ज्यादा का। खुफिया ऑक्शन होते, वहाँ से वो अतरंगी चीजें खरीदते और वहीं से उन्होंने वो घड़ी ली। वो कोई आम घड़ी नहीं थी, वो थी उस हिटलर के अजीब आर्ट डीलर रोडोल्फ जिंच की घड़ी। वही घड़ी जिसे मेरे डैड मुझसे ज्यादा चाहते। उनके जीते जी मुझे उनके उस अजीब शौक से कोई मतलब नहीं था। उनके जाने के बाद भी उनके कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर मुझे उस घड़ी के अंदर कुछ दिखा। जब मैंने उसे गौर से देखा तो मैं जान गया उस घड़ी में छुपा है तीसरे अंडे का लोकेशन का राज। यहाँ अर्जेंटीना का दृश्य दिखाया जाता है, जंगल में जाते हुए एजेंट हार्टली और नोलन बूथ। हार्टली कहता है बूथ तो 3 दिन के सफर के बाद मुझे यहाँ लाया और हम 8 घंटों से इस जंगल के चक्कर काट रहे हैं। कोऑर्डिनेट सही नहीं हुए तो देख लेना। हार्टली कहता है विश्वास, एक बात बता, हम इतनी दूर क्या तेरे विश्वास के भरोसे आए हैं। हार्टली बूथ से मैप और कंपास लेकर मैप फाड़ देता है और कंपास को जमीन पे दे मारता है, लेकिन यहाँ जमीन पे मेटल की आवाज आती है। यहाँ हार्टली और बूथ बंकर का डोर साफ करते हैं और हार्टली डोर ओपन करता है। वो दोनों स्टेप्स के जरिए नीचे उतरते हैं। बूथ लाइट ऑन करता है। हार्टली कहता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, इसका मतलब यहाँ पे नीचे कहीं पानी है। यहाँ दोनों को एक दरवाजा दिखता है। हार्टली पूछता है इसे खोलना कैसे है। बूथ उसके डैड की घड़ी निकालता है और उस डोर के लॉक को लगा के खोल देता है। इस दरवाजे के अंदर देश कीमती प्राचीन चीजों का खजाना होता है। हार्टली कहता है यह जगह किसी पुरानी कॉपर माइन से जोड़कर बनाई है। यहाँ क्लियोपैत्रा का अंडा मिल जाता है। तीसरा अंडा बूथ हाथ में लिए हुए यहाँ बिशप पहुंच जाती है और दोनों को गन पॉइंट पे रखती है। बिशप कहती है इजिप्ट, तुझे लगा तेरे बोलने पे मैं पिरामिड के खंडरों के चक्कर काटूंगी? मैंने बस इंतजार किया। तुम दोनों सोटो वोटो से बच के वहाँ पहुंचो जहाँ तीसरा अंडा है जो अब तुम मुझे देने वाले हो। आओ अंडा दे दो मुझे। और यहाँ इंस्पेक्टर दास भी पहुंच जाती है। बिशप फायरिंग करती है। बूथ अंडा बैग में डाल लेता है। बूथ पूछता है बिशप से अब ये यहाँ पे कहाँ से पहुंची? बिशप कहती है मैंने तुम्हारा पीछा किया, शायद इसने मेरा क्या होगा। हार्टली भी फायरिंग करता है। बूथ कहता है हार्टली से तू इन्हें क्यों गोली मार रहा है, वो तो तेरे टीम के है। हार्टली कहता है मेरे टीम के है, पर उन्होंने मुझ पे गोली चलाई।
पानी से अंडा लेके निकलता है, हार्टली को पुकारता है। हार्टली नहीं दिखने पर अंडे को जमीन पर रख के हार्टली को ढूंढने वापस पानी में जाता है। हार्टली अंडे को जमीन पे देख भूत से पूछता है, तो अंडा छोड़ मुझे बचाने कूदा। भूत कहता है नहीं। हाँ, बिशप भी पानी से बाहर निकल आती है। भूत कहता है बिशप से, तुम हार गई, हम जीत गए। टीम बिशप कहती है, मेरे पास 2 अंडे हैं, तुम्हारे पास 1 अंडा है, ये किस तरह की जीत है? भूत कहता है, जब तक मेरे पास तीसरा अंडा है तुम जीत नहीं सकती, और मुझे तुम्हारे ये फेस देखना था। और हाँ, तुम्हारे लिए एक बोनस, ये मेरा दोस्त तुम्हें हथकड़ी पहनाने वाला है और तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डालने वाला है। यहाँ हार्टली कहता है बिशप से, कहा था ना आखिर में क्या होने होगा, और दोनों मुस्कुराते हैं और किस करते हैं। ये देख भूत के फ्यूज उड़ जाते हैं। भूत कहता है हार्टली से, अब तक तू बिशप के लिए काम कर रहा था। बिशप कहती है, मेरे लिए नहीं, मेरे साथ। हार्टली कहता है था, और दूसरा अंडा इसने छोटो वोटो से ले लिया, और तीसरा अंडा वो हमें तभी मिलता तो हमें लोकेशन बतलाता, पर तू तो सीधा हमें यहीं ले आया। भूत बिशप से पूछता है, जरा 1 मिनट ले लेते हैं। हार्टली कहता है, तीसरा अंडा। बिशप कहती है, थैंक यू। यहाँ भूत को एक झाड़ के साथ हथकड़ी लगाते हैं और भूत पूछता है, वो भी झूठ था तेरे बाप की कहानी? हार्टली कहता है, नहीं, मेरा बाप एक ठग था लेकिन माहिर नहीं था। मैंने तय किया उससे बेहतर बन के दिखाऊंगा, उसी को मात दूंगा। और कहता है, दिल पे मत ले यार, तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठगी मत छोड़ना। ये कह के वो दोनों चले जाते हैं। यहाँ कैरो का दृश्य दिखाया जाता है। इजिप्शियन बिलियनियर की बेटी की शादी दिखाई जाती है और बिलियनियर आदमी कहता है, जब मेरी बेटी की शादी की बात है तो मैंने खर्चे के बारे में नहीं सोचा। दुनिया का सबसे महंगा गिफ्ट दिया, वो गिफ्ट जो रानी के लिए बना है, मेरी क्लियोपेट्रा के लिए। तो तैयार हो जाओ, 2000 सालों में पहली बार वो तीनों अंडों को एक साथ देखा जाएगा। और इस शादी में हार्टली और बिशप भी होते हैं। यहाँ इंटरपोल पुलिस रेड मारती है। इंस्पेक्टर दास बिलियनियर आदमी को और उसकी बेटी को गिरफ्तार कर लेती है और उन तीनों अंडों को हिरासत में ले लेती है। यहाँ सार्दिनिया का दृश्य दिखाया जाता है। 6 महीने बाद यहाँ शिप में हार्टली और बिशप एंजॉय करते रहते हैं। शिप के अंदर से, मैं नाराज हूँ जो हुआ, मैं बिल्कुल भी नहीं। प्यार और जंग में सब कुछ जायज़ है। तुमने बिलियनियर को अंडे बेचकर पूरे पैसे ले लिए और उसे डबल क्रॉस किया। मैंने तुम्हारे जैसे किसी को नहीं देखा, तो मैंने अपने दोस्त इंस्पेक्टर दास को फ़ोन किया और तुम्हारे सिक्योर केमन आइलैंड अकाउंट की थोड़ी सी जानकारी दे दी। इंस्पेक्टर दास पूरा पैसा निकाल लेती है। हार्टली और बिशप के अकाउंट में कुछ नहीं बचता है। भूत कहता है, अब हिसाब बरा। हार्टली कहता है, बकवास बंद कर, काम की बात कर। भूत कहता है, एक नया काम आया है, पैसे डबल, चैलेंज ट्रिपल, और बेस्ट पार्ट क्या है पता है? काम 3 चोरों को करना होगा। हार्टली कहता है, और अब कहोगे हमने ना कहा तो? इंस्पेक्टर दास यहाँ आ रही है हमें अरेस्ट करने के लिए। भूत कहता है, हाँ, करीब पहुँच गई। दास हार्टली, बिशप और भूत को रेड नोटिस करार देती है। वो तीनों नए काम पे जाते वक्त, और यहाँ मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।